हाँ, तो एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का हमें एक फिगर दिया हुआ है। ये क्या कह रहा है इसमें जो है, इसमें हमें कहा गया है एक मिरर है P एंड Q, ये एक मिरर है, और एक मिरर है R एंड S। एक ये मिरर है और एक ये मिरर है। ये दोनों मिरर्स आपस में एक दूसरे के पैरेलल जो है रखे गए हैं। ठीक है, पैरेलल में रखे गए हैं। अब इसमें जो है एक लाइट रे इंसिडेंट होती है, एक लाइट रे जो है ये इस पे इंसिडेंट होती है। लाइट इस पे पड़ी इस तरह जो है, और B पॉइंट पे टकराई। B पॉइंट पे टकरा के ये रिफ्लेक्ट हुई। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये C पॉइंट पे टकराई, और C पॉइंट पे टकराने के बाद दोबारा रिफ्लेक्ट होके D पॉइंट की तरफ चली गई। तो एक लाइट जो A पॉइंट से आई थी, B पे टकराई, B से फिर C पे टकराई, C से टकरा के D की तरफ को निकल गई। तो ये हमें रेड कलर से दिखा रखा है। रेड कलर का ये है लाइट की रे को हमें रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो दो मिरर्स के बीच में लाइट की रे है। अब हमसे क्या पूछा गया है इसमें जो है, ये हमसे ये बोल रहा है कि प्रूव दैट AB इज इक्वल टू AB पैरेलल टू CD। AB ये जो हमें यहाँ लाइन दिख रही है, यहाँ पे ये रे है, ये AB रे ये CD के पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, AB CD के पैरेलल प्रूव करना है। अब देखो, मैं इस AB और CD को यहाँ बना के दिखाता हूँ एक बार जो है, इसकी डायरेक्शन थोड़ी सीधी कर देता हूँ। अब AB को मैं यहाँ आपको ऐसे इस तरह दिखा रहा हूँ। AB रे है ये, ठीक है, और AB रे नीचे गई, ये नीचे गई, C पॉइंट पर टकराई और फिर वापस चली गई। ठीक है, AB और CD, ये AB और CD को मैं यहाँ इस तरह दिखा रहा हूँ। तो इस तरह रे ने ट्रैवल किया अपने पाथ को जो है। तो हमें AB पैरेलल टू CD हमें प्रूव करना है। ये प्रूव कैसे कर पाएंगे हम जो है, इसको किस तरह देखेंगे आप, इसको इस तरह देखिए कि एक ये हमारी जो है ना, एक लाइन ये है और ये भी एक लाइन है। ठीक है, इन दो को हमें पैरेलल प्रूव करना है। तो इसका मतलब क्या है, इन दो के बीच में जो ट्रांसवर्सल होगी, ट्रांसवर्सल क्या है, ये जो हिस्सा है इसका, इसको हम ट्रांसवर्सल कहेंगे इसका। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है। इस ट्रांसवर्सल से इसके जो दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, ये और ये दो लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्सल आ गई। ट्रांसवर्सल्स के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो हैं, ये जो अगर इक्वल हमने प्रूव कर दिया, किसी तरह से हमने प्रूव कर दिया कि ये एंगल, इसको सपोज करो मैं बोलता हूँ A, एंगल A, और ये बोलता हूँ एंगल B। ये मैंने किसी तरह अगर प्रूव कर दिया कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B होता है इसमें जो है, अगर मैंने प्रूव कर दिया तो इसका मतलब ये दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। मीन्स हमारा ये काम सॉल्व हो जाएगा कि AB पैरेलल टू CD है, AB CD के पैरेलल है, ये प्रूव हो जाएगा। लेकिन हमें प्रूव क्या करना पड़ेगा, हमें ये एंगल इस एंगल के बराबर प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये कौन से एंगल बन रहे हैं इस केस में, इस केस में ये है हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तभी इक्वल होते हैं जब दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है इक्वल होंगे। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, हम जो है इन्हीं एंगल्स को जो है इक्वल प्रूव करेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखते हैं इसको जो है। इसमें थोड़ा सा हमको जो है अपनी एक साइंस की नॉलेज का भी यूज़ करना पड़ेगा। साइंस में जो आपने लाइट के बारे में पढ़ा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने पढ़ा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसको कहते हैं, आपने पढ़ा हुआ है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है हमारा, वो क्या होता है, देखो जरा। एक लाइट जब किसी सरफेस से पड़ती है तो सरफेस से पड़ने के बाद जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। जैसे ये लाइट की रे यहाँ पड़ी और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ पड़ी और यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, तो लाइट रे जब रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें दो एंगल फॉर्म होते हैं। एक हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक एंगल बनता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको हम करते हैं R से रिप्रेजेंट। दो एंगल फॉर्म होते हैं। एंगल कहाँ पर फॉर्म होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये जो रे है, इस रे पर एक यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक सीधी लाइन हमने ड्रॉ करी परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर किस पे होता है, ये उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर है जिस पॉइंट पे रे हमारी जो है स्ट्राइक कर रही है। एक परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया,
ठीक है। अब इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ है। ये जो एंगल होता है हमारा यहाँ से यहाँ तक का, ये एंगल, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। मैं इसको I1 लिखता हूँ क्योंकि मेरे को एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी यहाँ पर भी दिखाना पड़ेगा, तो मैं वहाँ पे उसको दूसरा नाम दूंगा I1। ये जो टकराने के बाद जो किरण वापस गई, प्रकाश की किरण जो वापस गई, लाइट रे जो वापस गई, तो ये परपेंडिकुलर से इधर का जो एंगल बनाया इसने, ये जो एंगल बनाया इसने, इसको कहता हूँ मैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको बोलता हूँ R1। एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1, ठीक है। ऐसे ही अब ये लाइट की रे यहाँ आके यहाँ स्ट्राइक करी है, इस केस में पॉइंट सी के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला है, क्योंकि अब लाइट रे यहाँ से आई है और यहाँ स्ट्राइक करी है, तो इसको हम बोलेंगे I2। अब यहाँ से रे वापस गई है तो ये इसका जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, इसको हम बोलेंगे R2। तो मैं क्वेश्चन में आपको जो है ये I1, R1, I2 और R2 से रिप्रेजेंट करके ही आपको सॉल्यूशन इसके बताऊंगा। मेन चीज़ क्या बताने जा रहा हूँ आपको मैं कि हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो दो एंगल होते हैं ना हमारे, ये दोनों एंगल जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है हमेशा। जो ये एक सिद्धांत है हमारा साइंस का कि लाइट की रे जब किसी सरफेस पे पड़ती है तो जिस एंगल पे स्ट्राइक करती है, जिस एंगल से इंसिडेंट होती है, उसी एंगल से रिफ्लेक्ट भी होती है। तो जिस एंगल पे इंसिडेंट होगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। ये सिद्धांत है साइंस का जो है, तो इस सिद्धांत का हम जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे इसमें जो है, ठीक है। तो अब इसको आगे करना शुरू करते हैं। यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, देखो जरा इसमें जो है PQ और RS दो पैरेलल लाइंस हैं जो हमको इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया है इन्होंने दिया है PQ पैरेलल टू RS, ये गिवन है। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, हमको दी हुई है, ठीक है। अब हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो ब्लू कलर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर जो मैंने ड्रॉ किया है, ये परपेंडिकुलर इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। लाइन PQ पे परपेंडिकुलर क्या है, B, और इसको मैं देता हूँ नाम, कोई M इसमें नाम तो नहीं है, इसको नाम तो L, BL, इसको C, यहाँ था M, ठीक है। ये इस पॉइंट का नाम है ये। तो यहाँ पर जो है लाइन PQ पर परपेंडिकुलर है BL, BL परपेंडिकुलर टू PQ। BL जो है ये ब्लू कलर का, ये PQ लाइन पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, PQ पर परपेंडिकुलर है। ऐसे ही CM परपेंडिकुलर है RS पे, CM परपेंडिकुलर है RS पे। इसका मतलब क्या होता है, देखो जरा, जब दो लाइंस जो आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, PQ एंड RS जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो उन पे जो पड़े हुए परपेंडिकुलर्स होते हैं ना, उन पे जो हमने लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो दोनों लाइंस भी आपस में पैरेलल होती हैं। ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, BL इस पे परपेंडिकुलर है, CM इस पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि BL पैरेलल टू CM, मीन्स BL और CM जो होंगे ये आपस में पैरेलल होंगे। ये इस रिलेशन से हमारा जो है निकला है। क्या होगा, BL हमारा जो है, BL जो ये वाली रे है, ये पैरेलल होगी किसके, CM के, CM के। ये रे जो परपेंडिकुलर है ये इसके पैरेलल होगा, ये बात ये कह रहा है, ठीक है। ये बात हमने निकाल ली, ये इसके पैरेलल है। तो देखो क्या होगा इसमें, इसको मैं जो है इसको थोड़ा घुमा के बनाता हूँ ऐसे जो है, इस तरह से आपको, या इसको नीचे बनाता हूँ यहाँ पे एक बार। ये परपेंडिकुलर हो गया हमारा कौन सा, BL, और ये हमारा जो है CM। अब इसको देखो एक तरह से, ये दो पैरेलल लाइंस, ये लाइन BL पैरेलल टू CM, ये इसके पैरेलल है, इस पे एक ट्रांसवर्सल है एक तरह से, ये एक ट्रांसवर्सल है इस पे जो है।
तो ऐसे में क्या होगा, ये इसका जो ये एंगल और ये एंगल बनेगा, इसको हम क्या कहेंगे, ये इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। कौन से एंगल्स, एंगल R1 और यहाँ पे जो मैंने I2 लिखा है, R1 और I2, ये एंगल्स कौन से एंगल्स होंगे, ये एंगल इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। ठीक है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मीन्स R1 इज इक्वल टू एंगल I2। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये इसके बराबर होंगे। ठीक है, ये वाला एंगल जो है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये मैंने देख लिया इसमें जो है। ठीक है, अब देखो ये इसके बराबर है। अब हमें एक चीज़ और पता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में बताया जाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, I1 R1 के बराबर होगा, एंगल I1 इज इक्वल टू एंगल R1 होगा। ठीक है, और इधर इस केस में देखो यहाँ पर एंगल I2 इज इक्वल टू एंगल R2 भी होगा, क्योंकि दोनों ही केस में यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो यहाँ भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, यहाँ भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो I1 इज इक्वल टू R1 होगा, I2 इज इक्वल टू R2 होगा। और हमने एक चीज़ और देख ली कि R1 इज इक्वल टू I2 है, R1 इज इक्वल टू I2 है। ठीक है, अब इसको हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको कहते हैं सेकंड इक्वेशन। अब इससे और इससे देख के हमें क्या पता लग रहा है, देखो जरा, एंगल R1 इज इक्वल टू एंगल I2। ठीक है, एंगल I2 किसके बराबर है, यहाँ पे देखो एंगल I2 इज इक्वल टू R2, तो एंगल I2 को मैं क्या लिखता हूँ उसके आगे, एंगल R2। ठीक है, और यहाँ पे देखो एंगल R1 किसके इक्वल है, ये है I1 के इक्वल, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल I1। अब देखो यहाँ क्या बना इसमें जो है, एंगल I1 इज इक्वल टू एंगल R1 इज इक्वल टू एंगल I2 इज इक्वल टू एंगल R2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये I1 R1 I2 R2 ये सारे एंगल आपस में इक्वल हैं। इसका ये निकला, कहाँ से निकला, ये निकला फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी और सेकंड थी, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से निकला है ये, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, कि चारों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। ये चारों इक्वल हैं। ठीक है, अब ये चारों इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है, चारों इक्वल होने का मतलब क्या है कि अगर मैं I1 प्लस R1 करता हूँ, चारों इक्वल होने का मतलब क्या है, सपोज करो चारों की वैल्यू 2 2 2 2 है, तो मैं कोई भी दो को आपस में प्लस कर दूँ तो बाकी दो के इक्वल होगा ही होगा। वो I1 प्लस R1 करता हूँ तो I1 R1 2 प्लस 2 4, I2 R2 2 प्लस 2 4, चारों इक्वल हैं। तो क्या होगा कि इसका मतलब है I1 प्लस R1 एंगल I1 प्लस एंगल R1 प्लस R1 इज इक्वल टू एंगल I2 प्लस एंगल R2। क्या मतलब समझ में आया इसका, इसका मतलब एंगल I1 प्लस R1 मीन्स ये एंगल I2 प्लस R2 इस एंगल के बराबर है। इसका ये मतलब निकल गया। और ये दो एंगल हैं कौन से, ये दो एंगल लाइन AB और CD के बीच में जो ट्रांसवर्सल बन रही है उसकी वजह से जो दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं ये वो हैं। ठीक है, तो ये अगर आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि लाइंस AB जो हैं वो लाइन CD के पैरेलल होगी। ठीक है, दैट मीन्स AB पैरेलल टू CD। बिकॉज, क्यों ऐसा, बिकॉज द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये हमने प्रूव कर दिया।